करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। एफआईए फैसलाबाद की कार्रवाई। हुंडी का कारोबार करने वाले शहजाद पंप के मालिक बाबर शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा भी दर्ज हो गया। बाबर शहजाद की जंग रोड से गिरफ्तारी के दौरान 92 पाउंड्स पाकिस्तानी करेंसी, लैपटॉप और मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए। आपको बता रहे हैं एफआईए फैसलाबाद की कार्रवाई। हुंडी का कारोबार करने वाले शहजाद पंप के मालिक बाबर शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज किया। बाबर शहजाद की जंग रोड से गिरफ्तारी के दौरान 92 पाउंड्स पाकिस्तानी करेंसी, लैपटॉप और मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए। एफआईए फैसलाबाद की बड़ी कार्रवाई। हवाला हुंडी का कारोबार करने वाले शहजाद पंप के मालिक बाबर शहजाद गिरफ्तार। 92 पाउंड्स पाकिस्तानी करेंसी, लैपटॉप और मोबाइल फोन्स बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एफआईए फैसलाबाद की कार्रवाई। हवाला हुंडी का कारोबार करने वाले शहजाद पंप के मालिक बाबर शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया। बाबर के कब्जे से 92 पाउंड्स पाकिस्तानी करेंसी, लैपटॉप बरामद हुए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब। जी बिल्कुल, एफआईए फैसलाबाद कंपोजिट जोन ने मनी एक्सचेंज में मुलव्वस हुंडी के कारोबार में मुलव्वस शहजाद पंप के मालिक बाबर शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। बाबर शहजाद के खिलाफ चंद दिन कबल यह मुकदमा दर्ज किया गया था कि वो गैर कानूनी तौर पर हुंडी के कारोबार में मुलव्वस है। इब्तदाई तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज की गया, जिसके बाद तफ्तीश में ये सूरत हाल वाज़ेह होने के बाद जब उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके दफ्तर वाक़या जंग रोड पर एफआईए की टीम ने छापा मारा तो उनके दफ्तर से 92 पाउंड और पाकिस्तानी करेंसी के साथ साथ लैपटॉप, मोबाइल फोन और हुंडी का कारोबार करने के हवाले से दीगर भी कुछ अशिया बरामद हुई, जिस पर उनको फौरी तौर पर थाना एफआईए कंपोजिट जोन फैसलाबाद में मुंतकिल करके मजीद तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया। एफआईए हुकाम के मुताबिक बाबर शहजाद के साथ मुलव्वस दीगर अफराद की तलाश भी जारी है। जदीद वसाइल इस्तेमाल करके तहकीकात की जा रही है। जैसे ही उनके दीगर साथियों का सुराग लगाया जाएगा, उनको भी गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। बिजली 1 रुपये 87 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त आ गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को दरख्वास्त दी। टैरिफ बढ़ाने की इजाजत अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगी गई। सीपीपीए की दरख्वास्त पर नेपरा 27 सितंबर को समाप्त करेगा। बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। बिजली 1 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त आ गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को दरख्वास्त दी। टैरिफ बढ़ाने की इजाजत अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगी गई। सीपीपीए की दरख्वास्त पर नेपरा 27 सितंबर को समाप्त करेगा। बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। बिजली 1 रुपये 87 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त आ गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को दरख्वास्त दी। टैरिफ बढ़ाने की इजाजत अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगी गई। सीपीपीए की दरख्वास्त पर नेपरा 27 सितंबर को समाप्त करेगा। बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। बिजली 1 रुपये 87 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त आ गई। बिजली चोरों की शामत। फेस्को का रीजन में बड़ा क्रैकडाउन। फैसलाबाद डिवीजन में 449 बिजली चोरों की पकड़। डिटेक्शन बिलों की मद में 5 करोड़ 55 लाख के जुर्माने आयद कर दिए। फैसलाबाद रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम कामयाबी से जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 449 बिजली चोर धर लिए गए। बिजली चोरों को डिटेक्शन बिलों की मद में 5 करोड़ 55 लाख के जुर्माने किए गए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के लिए मुख्तलिफ थानों में दरखास्तें भी दायर कर दी गई। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ताहिर महमूद शेख का कहना था कि बिजली चोरों की गिरफ्तारी के लिए रैकी की जा रही है। मुल्जिमान से अब कोई बात नहीं होगी। आखिरी बिजली चोर पकड़े जाने तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बिजली चोरी जो है उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमेशा से फेस्को की रही है। तो उस पॉलिसी के तहत हम बिजली चोरों के खिलाफ दिन और रात दोनों औकात में ऑपरेशन कर रहे हैं और इंतहाई कामयाबी से आज अल्हम्दुलिल्लाह 13 दिन हो गए ये ऑपरेशन जारी है। और जो लोग भी इसमें बिजली चोरी में पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ ना सिर्फ FIRs हो रही हैं बल्कि उनको भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं ताकि इस बिजली चोरी की लानत का खात्मा हो। बिजली चोरों के खिलाफ ना सिर्फ दिन में कार्रवाइयां हो रही हैं बल्कि रात के औकात में भी छापे मारे जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में डॉक्टरों का एहतजाज। मरीज ख्वार। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स की लड़ाई का मामला। डॉक्टर्स ने एहतजाजन काम छोड़ दिया। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में पैरामेडिक्स और डॉक्टरों के दरमियान लड़ाई के बाद डॉक्टरों ने एहतजाजन काम छोड़ दिया, जिसके सबब मरीज बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बच्चों के वालिदैन परेशान। बोले दूर दराज से बच्चे का चेकअप कराने आए हैं मगर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हुकूमत नोटिस ले। बच्चे का मसला। अच्छा, बच्चे ने चेकअप कराना है, डॉक्टर ही नहीं आए। किधर से आए? जंग से। जंग से आए? जंग अड्डा बाग शुगर में।
गौरव से आए हैं, माजूर बच्चा साथ है, यहाँ पे आगे आए हैं तो कह रहे हैं डॉक्टरों की हड़ताल है, इसको लाना लेके जाना बड़ा मुश्किल है। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਗੇ। अच्छा ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਦੀ ਦੋਜ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। दूसरी जानिब डॉक्टरों ने शोभा बैरूनी मरीजा के बाहर एहतजाज किया। उनका कहना था कि मरीज बच्चा सीरियस हालत में रात 11 बजे इमरजेंसी में लाया गया, जो सुबह 7 बजे फौत हो गया, जिसके बाद 20 डंडा बरदार अफराद ने मर्द और खवातीन डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया। अस्पताल इंतजामिया CCTV फुटेज मंजर आम पर लाए। इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक एहतजाज जारी रहेगा। रात को 11 बजे आया, सुबह 7 बजे वो बच्चा एक्सपायर हुआ है। हम सुबह इकट्ठे हुए हैं सारे MS साहब से बात करने। जब हम बात करने के लिए MS ऑफिस में आए हैं, सारा हॉस्पिटल का माफिया उधर मौजूद था। उनमें से चंद लोगों ने बाकी माफिया को भड़काया है और हमारे खिलाफ किया है। MS चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर सुफियान का सवाले से कहना था कि सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। 24 घंटों में रिपोर्ट आ जाएगी। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पैरामेडिक स्टाफ और डॉक्टरों के दरमियान माहौल बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। चिल्ड्रन अस्पताल के शोभा बैरूनी मरीजा में रोजाना तकरीबन 2000 से ज्यादा मरीज बच्चे इलाज के लिए रजू कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। शोभा टेक्सिंग में अशोब चश्म की वबा फैलने लगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अशोब चश्म के 50 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। शोभा टेक्सिंग में अशुभ चश्म की वबा फैलने लगी। एक हफ्ते में 50 से ज्यादा शहरी वबा का शिकार हो गए। तमाम अफराद का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इलाज मुआवजा किया गया। मर्दों, खवातीन और बच्चे अशुभ चश्म का शिकार हो रहे हैं। महकमा सेहत की जानिब से अलर्ट जारी, आगाही कैंप्स लगाने की भी हिदायत कर दी। एहतियातें ये होती हैं कि डस्ट से बचें और स्मोक से बचें और धुएं वगैरह से हाइजीनिक कंडीशन को बेहतर रखें, सन ग्लासेस पहन के रखें। इससे हम इस डिज़ीज़ को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और उससे बच भी सकते हैं। वरना ये वायरल होता है, ये एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ये वायरस उसमें चला जाता है और उससे आंखें खराब कर सकता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक आलूदगी और धुआं अशुभ चश्म की बड़ी वजह है। आंखों का सुर्ख होना, जलन, खारिश और धुंधला नजर आना अशुभ चश्म की इलामात हैं। अशुभ चश्म से बचाव के लिए तकिए का कवर बाकायदगी से तब्दील करें। साफ तौलिया और टिश्यू का इस्तेमाल करें। शहरी ऐनक का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मेरी आवाम से इल्तमास होगी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया है कि आलूदगी से बचना है और स्पेसिफिकली जो एहतियाती तदाबीर, जैसे कि अगर एक आंख का हुआ है तो उसको बचाने के लिए दूसरी आंख के लिए वो कुछ तदाबीर हैं, वो अपने अपने हमारे पास ब्रोशर भी अवेलेबल हैं और डॉक्टर्स के साथ साथ हमारा हर जगह पर हेल्थ का अमला मौजूद है। MS डॉक्टर काशी बाजवा का कहना था कि अशुभ चश्म में मुब्तला मरीजों के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में कैंप लगा दिए गए हैं। शहरी एहतियात बरतें और बगैर वक्त जाया किए अपना इलाज कराएं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। मोटरवे और कौमी शाहराहों पर जुर्मानों की शरह में इजाफा। अब मोटरवे पर कम से कम जुर्माना 150 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया। ओवर स्पीड का जुर्माना 750 से 2500। ममनुआ इलाके में ओवरटेक का जुर्माना 300 से 1500। इमरजेंसी गाड़ियों को रास्ता न देने का जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया। सनती शहर में फैक्ट्रियां बंद, मजदूर बेरोजगार। फैसलाबाद की मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से 26 मजदूर फारिग। फैसलाबाद में फैक्ट्रियां बंद और मजदूर बेरोजगार होने लगे। लेबर अफसरान भी मजदूरों को कोई आस न दिला सके। 2 हफ्ते में मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से 26 मजदूरों को फारिग कर दिया गया। लेबर लीडर बाबा लतीफ का कहना था कि महंगाई की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। लेबर अफसरान ठंडे कमरों में बैठे हैं, कोई मजदूरों की दाद रसी नहीं करता। पाकिस्तान का मानचेस्टर जो कि इस वक्त इंडस्ट्री का कब्रिस्तान बन चुका है, आए रोज फैक्ट्रियों की गैर कानूनी तालाबंदी की जा रही है। क्योंकि अगर किसी फैक्ट्री मालिक ने फैक्ट्री बंद करनी है तो उसको लेबर कोर्ट से जाके इजाजत लेनी है। जब मजदूर सुबह को काम से आता है, वो हाथ में रोटी का टिफिन होता है, तो उसको कहा जाता है कि आप फैक्ट्री से आपको निकाल दिया गया है, फैक्ट्री बंद हो गई है। हमारे बिजली के बिल बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 70% जो इंडस्ट्री पावरलूम इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। मजदूरों का कहना था कि बेरोजगार आदमी क्या करे, जब घर में खाने को कुछ नहीं होगा तो हालात खराब होंगे। मजदूर 15 दिन से बेरोजगार हैं, कोई हल नजर नहीं आ रहा। लेबर डायरेक्टर वेस्ट उम्मीद दिला देते हैं, लेकिन मसला हल नहीं किया जाता। सनती शहर में बैठे हुए हैं, हम बेरोजगार हुए हैं, इन्हों के पास काम करते हैं। ये 2 दिन का टाइम लिया है, 2 दिन करके 10 दिन 15 दिन गुजर गए हैं, कोई बात नहीं सुन रहे, किसी आदमी की बात नहीं सुन रहे। हम आन के लेबर कोर्ट में दरखास्त दे दी उन पर भी साढ़े ना कोई यानी कि हल करो। मजदूरों का कहना था कि अगर हमारे मसाइल हल ना किए गए तो महकमा लेबर के सामने एहतजाज करेंगे। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। डॉलर गैर मुस्तहकम, बढ़ती महंगाई से कारोबार मुतासर। फैसलाबाद में छोटे कारोबारी अफराद परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे से महंगाई का नया सिलसिला शुरू हो गया।
फैसलाबाद की ताजर बरादरी हुकूमती पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार। बोले हुकूमत रिलीफ नहीं तकलीफ दो की मनसूबाबंदी पर काम कर रही है। दूसरी जानिब छोटा कारोबारी तबका परेशानी की दलदल में दंसने लगा। हौजरी मार्केट जना कॉलोनी के ताजर कहते हैं महंगी बिजली और महंगे खाम माल से पैदावारी लागत ज्यादा जबकि ग्राहक की कुव्वत खरीद कम हो गई है। 1 रुपया नहीं 2 रुपये नहीं 26 रुपये लीटर बढ़ा के और डीजल भी इसी तरह बढ़ा के तो गरीब अवाम पे इतना जुल्म किया है कि हमें वही खुदकुशियाँ वही मुजाहरे फिर देखने को मिल रहे हैं। ये गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिला है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ मिली है। खाम माल देखें तो धागे का रेट जो देखें, हम इतनी आज तक महंगा खरीदा ही नहीं जितना आज रेट बता रहे हैं। हमें ये नहीं समझ आ रही कि ये हमारे से ताजर भाई किधर जाएंगे, ये छोटे तबका मिडिल तबका क्यों फिसता है। दूसरी जानिब बढ़ती महंगाई से मजदूर भी परेशान हैं। कहते हैं रोजगार की तलाश में सारा दिन मारे मारे फिरते हैं। पेट्रोल महंगा होने से किराए भी बढ़ गए हैं मगर दिहाड़ी नहीं मिलती, गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। कोई काम नहीं होता, कोई बैठे हैं बस चल जाना घर बच्चों वास्ते रोजी कमान आते हैं, किराया ला के आना किराया ला के जाना, किराए वधी जाते साडे, कोई होर काम नहीं हो रहा, कोई शायद नहीं, चूल्हा बिल्कुल बुझा पिया, कोई मजदूरी नहीं, बेरोजगारी रोजगारी बनी पई। ਅੱਗੇ ਕੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੋ ਗਾਹਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਤਨੇ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਬੜੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ 7-8 ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ 1000 ਬੰਦਾ 500 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਂ ਕੋ 5-7 ਬੰਦੇ ਬਚਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ 5-4 ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। कारोबारी हजरात हों या फिर मजदूर, हर किसी की जानिब से महंगाई पर काबू पाने पेट्रोल और बिजली सस्ती करने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स बिलाल डोगर और शहराज भट्ट के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगाई की दुहाई रेल के सफर पर भी मुश्किल बनाई, रेलवे के किरायों में 5% इजाफा। पाकिस्तान रेलवे ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद 5% किराए बढ़ा दिए। नए किरायों का इतलाक 19 सितंबर से शुरू हो गया। चिन्योट से कराची का किराया 2800 से बढ़कर 3050 रुपए कर दिया गया। हैदराबाद का किराया 2750 रुपए से बढ़ाकर 2850। चिन्योट से नवाबशाह का किराया 2200 से बढ़कर 2300 हो गया। सरगोदा और फैसलाबाद का किराया 300, लाहौर का 380 से बढ़कर 430 रुपए हो गया। किराए बढ़ने पर मुसाफिर परेशान हैं। किराए बढ़ने की वजह से पैसेंजरों की तादाद कम हो गई है। इस वजह से महकमे को चाहिए कि रेलवे के किराए कम करें। गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा ज़रा किराया लो करें कि गरीब आदमी सिर्फ ट्रेन के लिए सफ़र तो इसलिए करता है कि चलो यार किराया कम होएगा। ये तो नहीं है कि इतने किराया गरीब आदमी तो नहीं भर सकता है, लेकिन वो लोग जो है दिन ब दिन एक महीने में 3-3 2-4 बजट निकाल रहे हैं। भाई गरीब आदमी वहाँ इतने बड़े शहर में जाता है मजदूरी करने, इतना किराया भर के जाएगा, आने जाने में इतना किराया लग जाएगा तो वो बेचारा घर क्या ले आएगा। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर सकलैन नकवी का कहना था कि किराए बढ़ने से मुसाफिरों की तादाद भी कम हो गई है। जाहिर सी बात है कि जब किराए बढ़ेंगे तो पैसेंजर की जो है रेश हो जाए वो कम होगी ना, तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके बारे में पहले सोची समझी जो है कोई ना कोई ऐसी मतलब चीज बात बनाए जिससे पैसेंजर को आने जाने में आसानी हो। एक माह कबल भी रेलगाड़ी के किरायों में 10% इजाफा किया गया था। पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में मजीद इजाफा करके आम आदमी के सफर को मजीद दुश्वार कर दिया है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, चिन्योट। फैसलाबाद डिवीजन में कमाद की काश्त में 19.5% कमी रिकॉर्ड। जंग में कमाद की काश्त 2,35,000 एकड़ से कम होकर 1,65,000 एकड़ हो गई। फैसलाबाद डिवीजन में कमाद की काश्त में 19.5% कमी रिकॉर्ड। जंग में कमाद की काश्त 2,35,000 एकड़ से कम होकर 1,65,000 एकड़ हो गई। महकमा ज़राअत क्रॉप रिपोर्टिंग ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। पैदावारी कमी चीनी की कीमतों पर असरअंदाज होने का खदशा है। माहिरीन के मुताबिक गन्ने की पैदावार में कमी की बड़ी वजह काश्तकारों को बर वक्त अदायगियाँ न होना है। जंग में शुगर मिल्स ने किसानों को 40 करोड़ रुपए से जायद के वाजबात अदा न किए, जिसके सबब गन्ने की काश्त में मनफी रुझान देखने में आया है। पैदावारी कमी के बाइस अगर शुगर मिल्स को मुकर्ररा तनासुब में गन्ना न मिला तो मार्केट में चीनी की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, जिससे आम सार्फिन बराह रास्त मुतासिर होंगे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 चंद। बारिश रहमत भी और जहमत भी। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार, पारा कम होने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया। पारा कम होने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। फैसलाबाद सिटी, डिचकोट रोड, समुद्री रोड, राजबा रोड और जिला कौंसिल चौक में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की खुशखबरी सुना दी। जी बिल्कुल, फैसलाबाद का मौसम बहुत अच्छा हो गया। काफी दिनों बाद मौसम खुशगवार हुआ है। अभी दो दिन पहले भी बारिश हुई थी, आज फिर बारिश हुई है और जो गर्मी का जोर था वो टूट चुका है और काफ़ी हवाएं अच्छी चल रही हैं, ठंडी ठंडी, और ठंड की तरफ फीलिंग आ रही है, तो काफ़ी हम इंजॉय कर रहे हैं।
जी फैसलाबाद का मौसम बहुत अच्छा है। जिस तरह पहले गर्मी थी और हब्स वगैरह होती थी ना, तो लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते थे और मौसम सही नहीं था। अब बारिश हुई है और मौसम बहुत अच्छा हुआ है, तो हम फैमिलीज के साथ बाहर निकले हैं, एंजॉय कर रहे हैं मौसम, ठंडा मीठा मौसम। आज हम अपने दोस्तों के साथ बाहर निकले हैं एंजॉय करने, कुछ खाने पीने के लिए अच्छा कुछ चीज़ें। मौसम बहुत ही अच्छा है, सुबह से बारिश हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा है आज। एक तरफ मूसलाधार बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ा तो दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाके पानी में डूब गए। निकासी आब का मुनासिब इंतजाम न होने के बायस अहम शहराओं पर पानी जमा हो गया। हकबाहू चौक, मिल्लत रोड पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, राहगीरों को आमदरफ्त में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। जनाब, जब भी बारिश होती है और पानी इधर खड़ा हो जाता है, निकलने का पानी का कोई सिस्टम नहीं है। लोगों को गुजरने के लिए परेशानी का ज़्यादा है। कोई देख ले कितना पानी खड़ा। एक जमाना था कि बरसात के मौसम में खूब लुत्फ उठाया जाता था, मगर अब इंतजामी नाअहली, नाकिस इक़दामात और नामुनासिब हिकमत अमली के सबब बारिश रहमत से ज्यादा जहमत बन जाती है। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर अली नारू के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। चिन्योट में मूसलाधार बारिश से जल थल एक, नशेबी इलाके ज़ेरे आब तो अहम चौक चौराहों पर भी पानी जमा। चिन्योट और गिरदोनवा में तेज मूसलाधार बारिश, शहर तालाब बन गया। मुतअद्दिद नशेबी इलाकों सरगोदा रोड, चिन्योटी रोड, सलारा रोड, मेन झंग रोड, फैसलाबाद रोड से मुल्लिका, शालीमार पार्क रोड, ताज मस्जिद रोड, कॉलेज रोड पर पानी जमा हो गया। मोहल्ला गफूराबाद, सैटेलाइट टाउन, सीईओ कॉम्प्लेक्स, डिग्री कॉलेज, मोहल्ला पुरन पलाद, मदरसा तुलबनात, मोहल्ला गड़ा समेत कई गली मोहल्ले और सरकारी दफातर भी पानी में डूब गए। राहगीरों और दुकानदारों को मुश्किलात का सामना। बोले अगर एमसी ने निकासी आब न की तो पानी कई रोज तक जमा रहेगा। 7 साढ़े 7 बारिश हुई है, उसके बाद अभी तक पानी खड़ा हुआ और वैसे का वैसा ही है, जिसकी वजह से हम दुकानदार नजर आता, ताजर नजर आता, हमें बड़ी परेशानी बनती है। बारिश का पानी शाहराहों पर खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। पानी में किसी का रिक्शा बंद तो किसी की मोटरसाइकिल जवाब दे गई। दुकानदारों का कहना था कि बारिशी पानी जमा होने की वजह से दुकानदारी और कारोबार मुतासर हो रहे हैं। एमसी अफसरान की सुस्ती के बायस बारिश थमने के बाद भी पानी की निकासी न हो सकी। शहरियों ने कहा कि म्युनिसिपल कमेटी को चाहिए कि नदी नालों, गली कूच और मोहल्लों की सफाई का खास ख्याल रखा करे ताकि बरसात में पानी के बहाव में मुश्किल पेश न आए। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में इस्तकबाल माह मिलाद और सरपरस्त इज्तिमा का इनेकाद। तकरीब अहमदाबाद फैजान जमजम गुलिस्तान कॉलोनी में सजाई गई। मिलाद और सरपरस्त इज्तिमा का इनेकाद किया गया। तकरीब अहमदाबाद फैजान जमजम गुलिस्तान कॉलोनी में सजाई गई। प्रिंसिपल फैजान इमाम गुजाली उस्मान शफीक मदनी ने तकरीब की मेजबानी की। रुकने शूरा हाजी असद बद्दी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, शुरका से खिताब भी किया। अल्लाह की कुदरत देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, पैदा होने के बाद खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने फिरऔन के अपने घर में इनकी परवरिश का एहतमाम करवाया। सारी की सारी तरकीबें फेल हो जाती हैं, रब की मशीयत ही गालिब आके रहती है। ये 1.5 लाख बच्चे को कत्ल करवाने वाले को जर्रा बराबर खबर नहीं कि इसका तख्त उलटने वाले मूसा अलैहिस्सलाम इसके अपने घर में परवान चढ़ते चले जा रहे हैं। तकरीब में किंजुल मदारिस बोर्ड से इम्तहानात में नुमाइया पोजीशन हासिल करने वाले तलबात में इनामात भी तकसीम किए गए। तलबा के वालिदैन ने अदारे के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया और तकरीब के इनेकाद को खुशआइन करार दिया। अजीम शान महफल का भी इनेकाद किया गया इनकी तरफ से, जामिया की तरफ से। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। एक अच्छे दावत इस्लामी का एक इदारा जो यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसमें आलम दीन बनाए जा रहे हैं। ये मेरी दूसरी अवाम, दूसरे लोगों से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ ये दीनी तालीम भी दी जाए। इस मौके पर सैयद नाजिम लतीफ शाह, मौलाना राना उस्मान कादरी, मौलाना सलामत मदनी, डॉक्टर आरिफ, मौलाना सुफियान मदनी और दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। असिस्टेंट कमिश्नर तांजियावाला राना औरंगजेब की ज़ेर सदारत जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से म्यूनसिपल कमेटी में अहम इजलास। इंतजामी मामला ज़ेर बहस आए। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी तारिक जावेद कंबो, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी फैसल बशीर, रेस्क्यू इंचार्ज मोहम्मद शाहिद शरीक हुए। सदर मिलाद कमेटी जमील भट्ट, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आतिफ, सरपरस्त इलियास फैजी, चेयरमैन मोहम्मद काशिफ, डिप्टी डीईओ तनवीरुल हसन, शगुफ्ता नाज, प्रिंसिपल ग्रेजुएट कॉलेज डॉक्टर अतीक अमजद ने भी शिरकत की। रवा माली साल के इनकम टैक्स गोशवारों की डेडलाइन का मामला। फैसलाबाद टैक्स बार ने इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 दिसंबर तक करने का मुतालबा कर दिया। सदर फैसलाबाद टैक्स बार सैयद मजहर हुसैन रिजवी का कहना था FBR के ऑनलाइन सिस्टम में मुतादिद तकनीकी खामियां हैं, जिसके बायस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं।
टैक्स कवानीन में होने वाली तरामीम को भी सिस्टम में क्लियर नहीं किया जा सका। मौजूदा मुआशी और कारोबारी सूरत हाल के बायस टैक्स गुजारों के लिए अदायगियाँ और गोशवारे 30 सितंबर तक जमा कराना मुमकिन नहीं। महकमा एक्साइज में प्रॉपर्टी टैक्स इंस्पेक्टर का पेट्रोल पंप मालिकान से मुबैना गठजोड़, खजाने को प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाए जाने का इंकशाफ हुआ। महकमा एक्साइज के प्रॉपर्टी टैक्स इंस्पेक्टर सरकार के लिए नुकसान का बायस बनने लगे। डायरेक्टर जनरल ऑडिट की रिपोर्ट के मुताबिक किरायादारी पर चलने वाले 149 पेट्रोल पंप मालिकान जाती इस्तेमाल में जाहिर किए गए। रिकॉर्ड में हेर फेर करके कौमी खजाने को प्रॉपर्टी टैक्स की मद में करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के सालाना इंतखाबात का मामला उम्मीदवारों की जानिब से इश्तिहारी मुहिम एक बार फिर से शुरू। कचहरियों के अंदर और बाहर पेनाफिलेक्सिस इश्तिहारात अवेजा किए जाने लगे। उम्मीदवारों ने पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन रूल्स को हवा में उड़ा दिया। कचहरियों के अंदर और बाहर मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने इश्तिहारात अवेजा कर दिए। इससे कबल बार इंतजामिया की जानिब से पेनाफिलेक्सिस इश्तिहारात लगाने पर पाबंदी आयद थी। हाई कमिश्नर कीनिया मेरी का MTM का दौरा, इजलास में शिरकत की। ट्रेड अटैच बोनफीस नजोगोना कीनिया कंसल्टेंट रईस आलम की शिरकत। मैरी न्याम्बोरा कमाओ ने MTM में मुनक्किदा इजलास में शिरकत की। ट्रेड स्टेट बोनाफेस डोनोगोना कीनिया कंसल्टेंट रईस आलम भी इनके हमरा थे। सदर फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स रुबीना अमजद, डायरेक्टर नहीद वहीद, कारपोरेटर हेड नासिर अली ज़िया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कुर्तुलैन, एग्जीक्यूटिव मेंबर सुबिया अकील भी शरीक हुई। कीनिया में बहुत सारे सेक्टर्स खुले हुए हैं ट्रेड के लिए, तो आए कदम बढ़ाएं और इन फासलों को कम करें और हम मिलकर कुछ ना कुछ करें। और यंग एंटरप्रेन्योर भी जो है वो चाय की यानी कि उसकी इंडस्ट्री में बहुत उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है। वाइल्ड लाइफ कैप्टिविटी के ऊपर काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ लॉज के ऊपर काम करते हैं और हमारे मुल्क में वाइल्ड लाइफ इंडस्ट्री जो है आपकी उसको ज़रा देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है, एंड हम इसमें बेहतर कोलैबोरेशन के ज़रिए कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हाई कमिश्नर कीनिया मैरी न्याम्बोरा का कहना था कि मुझे MTM का दौरा करके बहुत अच्छा लगा। MTM कीनिया की इंडस्ट्री से भी उम्दा है। हम मुस्तकबिल में MTM के साथ काम करने को तरजीह देंगे। मैरी न्याम्बोरा ने डायरेक्टर वुमेन चैम्बर नहीद वहीद को कीनिया के दौरे की दावत भी दी। Kenya has various national parks and game parks, and what she wants to do to be able to rescue wildlife, I would want her to come and learn from my country, and in this way it's a way of collaborating between Pakistan and Kenya. Kenya is more advanced, it's in tourism industry, and I would want her to come and learn so that she can also improve. नई मंडियों की तलाश के लिए ताजरों को अफ्रीकी ममालिक के साथ दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को फरोग मिल सके। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ खिजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। कजाकिस्तान के तिजारती वफ्द का फैसलाबाद का दौरा, ईवान सनत और तिजारत के अहदेदारान से मुलाकात। कजाकिस्तान के तिजारती वफ्द का फैसलाबाद का दौरा, ऐवान सनत व तिजारत के ओहदेदारान से मुलाकात की। तिजारती वफ्द ने फैसलाबाद में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी का इजहार भी किया। दो तरफा तिजारत बढ़ाने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान से तबादला ख्याल हुआ। बहुत खुशाइन चीज़ है कि कजाकिस्तान से पूरा एक डेलीगेशन आया 8 लोगों का, वो आगे यहाँ पे होटल वन में ठहरे, वहाँ से फिर यहाँ पे आए और हमने उनके साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड किया। तो बहुत ही ये खुशाइन चीज़ है। पहले एम्बेसडर आए थे इनके, तो उनसे प्रेसिडेंट साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने प्रॉपर जो वहाँ के बिजनेसमैन वहाँ लेके आएँ ताकि हम यहाँ पे उनकी B2B मीटिंग्स जो हैं वो अरेंज करवा सकें। तो उसी का ये है कंटिन्यूशन के वो लोग आए और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आल्दो ये लैंड लॉक कंट्री है और हमारा कोई डायरेक्टर आता नहीं है। तिजारती वफ्द को फेडमिक में सरमायाकारी बारे आगाही दी गई। साबिक सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इजलास की सदारत की। डिप्टी सेक्रेटरी बिलाल शरीफ का कहना था कि दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात में जबान का मुख्तलिफ होना खलल का बाइस है, जिसे हल करने की जरूरत है। शानदार किस्म की कंट्री है और बहुत ही इसके लोग जो हैं उनमें जज्बा बड़ा है, वो दीदनी है। तो इनकी जो बिजनेस है थोड़ा लैंग्वेज बैरियर ज़रूर है, लेकिन ट्रांसलेटर हैं गूगल के दौर में और इंटरनेट के दौर में ट्रांसलेशन और जो लैंग्वेज बैरियर है वो कोई इतना मसला रहा नहीं। दिल जो है वो मिलने चाहिए, तो वो फैसलाबाद चैम्बर पर पूरी कोशिश कर रहा है, उनको मिला रहा है। इजलास में एग्जीक्यूटिव मेंबर फैसलाबाद चैम्बर हाजी गुलजार व दीगर सरमायाकार भी मौजूद थे। शुरका ने कजाकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती वफ्द के तबादलों की अहमियत पर जोर दिया। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत के नाकाम स्कूलों को प्राइवेट मालिकान के सपुर्द करने का प्रोजेक्ट 5 साल से कामयाबी से जारी है।
फैसल आबाद के 110 स्कूलों समेत सूबा भर के 2400 से ज्यादा स्कूलों में प्राइवेट मालिकान ने दाखिले 5 गुना तक बढ़ा दिए। प्राइवेट स्कूल अलायंस के चेयरमैन सदाकत हुसैन लोधी कहते हैं, हुकूमत ने प्राइवेट स्कूल मालिकान पर एतमाद किया, हमने स्कूलों की हालत बेहतर बनाई। प्राइवेट स्कूल अलायंस के चेयरमैन सदाकत हुसैन लोधी ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत चलने वाले तालीमी इदारे सरकारी स्कूल से बेहतर नताइज दे रहे हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की इंटर कॉलेजिएट चैंपियनशिप गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज आदेवाल के तलबा ने मैदान मार लिया। तलबा के एजाज़ में प्रिंसिपल मेहदी हयात खान की जानिब से तकरीब का अहतमाम किया गया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज आदेवाल के तलबा ने रेसलिंग में पंजाब भर के कॉलेजों को पीछे छोड़ते हुए पहली पोजीशन हासिल की। एथलेटिक्स में 2 सिल्वर और 2 ब्राउन मेडल्स भी अपने नाम किए। टोबा टेक्सिंग में महकमे खेल की मुबैना अदम दिलचस्पी, खेलों की सरगर्मियां मुतासिर। स्पोर्ट्स स्टेडियम के ग्राउंड में 3 फुट तक घास उगाई, बुनियादी सहूलियात तक दस्तयाब नहीं। खिलाड़ियों का कहना था स्पोर्ट्स स्टेडियम में पिछले 8 माह से खेलों की एक भी सरगर्मी नहीं हुई। जंग में दूसरा स्पोर्ट्स मेला की इफ्तिताही तकरीब, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी की खसूसी शिरकत। जंग के खिलाड़ियों को खेलने का भरपूर मौका देने के लिए दूसरा स्पोर्ट्स मेला शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने फीता काटकर मेले का इफ्तिताह किया। तकरीब में ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल मोहम्मद अकरम भरवाना भी तकरीब में शरीक हुए। शफकत शहीद ग्राउंड में डीएफए ग्रीन और डीएफए वाइट क्लब के माबैन फुटबॉल का दिलचस्प मुकाबला हुआ। डीएफए ग्रीन ने 2-1 से मैच अपने नाम कर लिया। शायकीन की बड़ी तादाद ने खेल में भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा किया। मेहमानों ने भी मैच के बारे में इजहार ख्याल किया। ये कंपटीशंस आगे नीचे लोअर लेवल यूसी लेवल तक जाने, और इसमें हम चाहते हैं कि पब्लिक जो है जंग की उसको निकलना चाहिए, उसकी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होनी चाहिए ताकि ये एक जोश व जज्बा ये नजर आना चाहिए। अभी आज भी जितनी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए थी वो उस हिसाब से बहुत कम है। जून का महीना था तो अभी सोचा हम वेट कर रहे थे कि जैसे ही ये सितंबर का मिड आता है तो इसमें मज़ा आएगा। तो अब देखें कितना ज़बरदस्त मौसम है, और इस मौसम में जो है ये स्पोर्ट्स इवेंट्स खासतौर पे जो है 1.5 से 2 महीने तक चलेंगे। मेले में एक्सीन राशिद मिनहाज शाह, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर रियाज हुसैन मारत, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर राना जमील, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर आमिर रशीद भी मौजूद थे। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।